Dear students, now we further continue module chapter. Now look at theorem 5.1.5. यहाँ पे देखिए आपके पास है कि फोर एडिटिव अबिलियन ग्रुप M एंडोमॉर्फिज्म M ऑफ अ रिंग ऑफ ऑल एंडोमॉर्फिज्म में भी गिवन दिया गया है। आपको ये शो करना है अगर M लेफ्ट R मॉड्यूल है, इफ़ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट अ होमोमॉर्फिज्म फाई R टू एंडो M। तो आपको ये प्रूव करना है कि अगर M लेफ्ट R मॉड्यूल है, देखो पहले प्रूफ में आ जाइए। M लेफ्ट R मॉड्यूल ले लिया हमने, तो ये एक मैपिंग उसने डिफाइन की। आपने इसको शो करना कि ये रिंग होमोमॉर्फिज्म है। तो इसको डिफाइन करने का तरीका है कि फाई पे आर एलिमेंट लगाया, इसका आंसर है फाई आर। एंडोमॉर्फिज्म के एलिमेंट इस तरह के होते हैं फाई आर। अब इस फाई आर पे जब एम लगाओगे तो उसका आंसर आएगा आर एम। ये आपको डिफाइन जो है याद रखना पड़ेगा। अब इसमें सबसे पहले देखिए आप, हम चेक करेंगे कि ये जो हमारी मैपिंग है वेल डिफाइंड है कि नहीं है। उस फाई आर पे दो एलिमेंट लगाए गए M1 प्लस M2। तो फाई आर का जो मतलब होता है जब उस पर एलिमेंट लगाएंगे वो आर एम बन जाएगा। ये देखो यहाँ पे, तो इसके अकॉर्डिंग भाई ये आपका हो जाएगा आर टाइम्स M1 प्लस M2। वो टूट के दो हिस्सों में अलग अलग हो गया, तो इसको फाई आर M1 प्लस फाई आर M2 में, तो इसको लिखेंगे इट इज़ वेल डिफाइंड। अब मुझे शो करना है इस क्वेश्चन में कि इट इज़ अ रिंग होमोमॉर्फिज्म। तो रिंग होमोमॉर्फिज्म में दो बातें होती हैं बेटा। एक होती है फाई ऑफ ए प्लस बी लगाएंगे तो फाई ऑफ ए प्लस फाई ऑफ बी आ जाए, जैसे यहाँ पे किया गया है। एक होती है फाई ऑफ ए बी इज इक्वल टू फाई ऑफ ए और फाई ऑफ बी, आपने ये पढ़ा होगा रिंग होमोमॉर्फिज्म में। तो उसको प्रूव करने जा रहे हैं। तो फाई ऑफ ए प्लस बी ले लिया। अब ए प्लस बी का मतलब है R1 प्लस R2। उस पर एम ऑपरेट किया, कोई मॉड्यूल के एलिमेंट उस पर ऑपरेट होंगे। तो फाई आर एम का मतलब है आर एम लग गया, दो हिस्सों में ब्रेक हो गया। तो इसको लिख लेंगे फाई आर एम वन फाई आर टू एम एम, दोनों में से एम कॉमन निकला तो ये प्रूव हो गया। सिमिलरली यू कैन प्रूव मल्टीप्लिकेशन पार्ट। फाई आर वन आर टू एम मीन्स आर वन आर टू एम। तो यहाँ से आर वन कॉमन आ गया, इसको ऐसे लिख लिया। इसको फाई आर टू एम लिख लिया गया। इसको लिख लिया फाई ऑफ आर वन आर टू एम। तो वो एम से एम कट के ये प्रूव हो गया। तो इट इज़ अ रिंग होमोमॉर्फिज्म। अब कन्वर्स पार्ट में क्या करना है, आपको ये होमोमॉर्फिज्म दी गई है, आप अपना मैप डिफाइन कीजिए आर क्रॉस एम टू एम, क्योंकि मुझे अब लेफ्ट मॉड्यूल प्रूव करना है इसको। तो हमें पता है आर क्रॉस एम का मतलब कि आर और एम के एलिमेंट मिलके एक एलिमेंट बनाएंगे आर एम। ओके, तो यहाँ पे जो आर है उसको फाई आर लिखा गया है, क्योंकि ये एंडोमॉर्फिज्म के कारण है। अब जो प्रॉपर्टीज आपको पता है मॉड्यूल के लिए चार प्रॉपर्टीज प्रूव करनी होती है। तो पहली प्रॉपर्टी शुरू होगी आर M1 प्लस M2। आर को लिखना है आपने फाई आर। जब फाई आर इन पर अलग अलग ऑपरेट होएगा तो इसका मतलब होगा आर M1, इसका मतलब होगा आर M2, तो प्रूव होगी। ओके, फर्दर यू कैन प्रूव द सेकेंड प्रॉपर्टी। तो जब आपको आर है उसको आर को आपने फाई आर में कन्वर्ट कर देना है एंडोमॉर्फिज्म वाले पार्ट में। तो उसको ब्रेक करके अलग अलग कर दिया जाएगा, फिर उसको एम पे ऑपरेट किया जाएगा। इसी तरह सारी प्रॉपर्टीज प्रूव कर दी जाएगी। ये इसका फर्दर पार्ट है, वो भी आपने देख लेना है। थ्योरम में आपको अगर वो लेफ्ट मॉड्यूल हो तो होमोमॉर्फिज्म प्रूव करना है, फिर उसका कन्वर्स प्रूव करना है। ये थ्योरम थी हमारी। ओके, आगे चलिए। अब हमारे पास बेटा कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। यहाँ पे एक थ्योरम है डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ मॉड्यूल्स 5 पॉइंट। डायरेक्ट प्रोडक्ट में क्या होगा बेटा, अगर M और N दो मॉड्यूल्स हैं तो आपने M क्रॉस N को बोलना है प्रोडक्ट मॉड्यूल। इसमें एडिशन तो क्योंकि M क्रॉस N को मैं डिफाइन करना पड़ेगा। M क्रॉस N अगर M अबिलियन ग्रुप है, N अबिलियन, तो M क्रॉस N क्या होएगा आपको पता ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। तो M क्रॉस N ऐसे डिफाइन कर लिया गया। अब इसकी आपने बनानी है मॉड्यूल। तो मॉड्यूल बनाने का तरीका होता है आर क्रॉस इंटू मॉड्यूल से लेके मॉड्यूल तक की मैपिंग होती है। तो आर को एम एन पे लगेगा तो ऐसे हो जाएगा, यानी कि अगर आपने स्केलर मल्टीप्लाई करनी है तो आर वो अंदर दोनों से मल्टीप्लाई होएगा। ठीक है, अब इसका मॉड्यूल शो करने के पहले एम और एम अबिलियन ग्रुप है, तो एम क्रॉस एन भी अबिलियन ग्रुप होएगा अंडर एडिशन। ये एडिशन की प्रॉपर्टी है। मल्टीप्लिकेशन इस तरह डिफाइन की गई है कि अगर आर एम एम को बिलोंग करता है और आर एन एन को बिलोंग करता है तो आर एम कोमा आर एन इसको बिलोंग कर जाएगा। ठीक है, तो यानी कि इस तरह के एलिमेंट्स आपने लेने हैं एम क्रॉस एन में। अब आपको चार प्रॉपर्टीज प्रूव करनी है। अब जो एलिमेंट्स है एम क्रॉस एन में वो इस तरह के एलिमेंट है एम कोमा एन एम डैश एन डैश। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी हमारी, आर ब्रैकेट M1 प्लस M2। तो M1 M2 आपके ये हैं, तो उसको अंदर चला गया, एडिशन होगी। एडिशन में पहले फर्स्ट कोऑर्डिनेट फर्स्ट में ऐड होएगा, फिर उससे आर से मल्टीप्लाई कर दी गई, फिर ब्रेक कर दिया गया, फिर उसको अलग अलग कर दिया गया। सिमिलरली यू कैन प्रूव सेकेंड प्रॉपर्टी। ओके, तो यहाँ पे आगे कंसेप्ट है हमारे पास, ये देख लेना बेटा पूरा प्रूफ इसका,
क्योंकि इट इज़ सिंपली 4 प्रॉपर्टीज़ आपको प्रूव करनी बताई गई हैं। आगे देखिए हमारे पास डेफिनेशन है आर सब मॉड्यूल। जैसे हमारे पास था रिंग में सब रिंग पढ़ते थे कि बेटा वही चीज़ है डिट्टो सेम। तो मान लीजिए कि एक एन सबसेट है आर मॉड्यूल एम का, इसको बोल लेंगे आर सब मॉड्यूल ऑफ एम। यहाँ पे कोई सबसेट लिया गया है एन, उसको बोलना है आपने आर सब मॉड्यूल ऑफ एम इफ इट ओबेज दीज टू प्रॉपर्टीज। फर्स्ट वन दिस, अगर ए और बी दो एलिमेंट एन को बिलोंग करते हैं तो ए माइनस बी। जैसे एम अगर आपका अबिलियन ग्रुप है तो एन भी अबिलियन ग्रुप होएगा, उसका सब ग्रुप होएगा। ठीक है, एक प्रॉपर्टी होगी इसकी स्केलर की, मल्टीप्लिकेशन की प्रूव कर लेनी है कि अगर ए बिलोंगिंग्स टू एन है और आर बिलोंगिंग्स टू आर है तो आर ए बिलोंग्स टू एन, जैसे लेफ्ट में करते थे। तो अगर ये दो बातें कोई सब मॉड्यूल मानेगा तो वो सबसेट मानेगा तो उसको सब मॉड्यूल बोल देते हैं हम। ठीक है जी, तो आपको याद रखना जीरो और एम सब मॉड्यूल्स होते हैं और ट्रिवियल सब मॉड्यूल्स होते हैं। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दी गई हैं तो आप देख सकते हो। यानी कि सब मॉड्यूल करने के लिए दो बातें आपको ध्यान रखनी है भाई, एक ए माइनस बी बिलोंगिंग्स टू एन और आर ए बिलोंगिंग्स टू एन, और एन जो होएगा वो उसका एडिटिव सब ग्रुप होएगा एम का यहाँ पे। ओके जी, तो यहाँ पे आगे हमारे पास बेटा एग्जाम्पल आई इज़ अ लेफ्ट आइडल ऑफ रिंग आर, शो दैट आई इज़ अ सब मॉड्यूल। अब कैसे प्रूफ करना है, कन्वर्सली भी करना है इसका। ठीक है जी, आई लेफ्ट आइडल है रिंग का। आपको पता लेफ्ट आइडल की डेफिनेशन क्या होती है कि ए अगर ए और बी दो एलिमेंट आई को बिलोंग करते, आर बिलोंग्स टू आर, तो ए माइनस बी बिलोंग्स टू आई, आर ए बिलोंग्स टू आई। तो ये डेफिनेशन जो है लेफ्ट आइडल की, उसी से वो प्रूव होगा कि वो सब मॉड्यूल हो गया। इज इट ओके? ठीक है, मैं क्लिक कर रहा हूँ, वहाँ पे आपको शो हो रहा होगा। कन्वर्सली मान लो आई सब मॉड्यूल है, अब ये सब मॉड्यूल की प्रॉपर्टी है, तो ये जो सब मॉड्यूल की प्रॉपर्टी है इट इज़ डज नॉट, यही इसका मतलब क्या होता है, इट इज़ मेड लेफ्ट आइडल। वेरी सिंपल क्वेश्चन आप कर सकते हो। ठीक है, अगली एग्जांपल देखिए, कोई और एग्जांपल देख लेते हैं गादी। जैसे ये क्वेश्चन है आर एम इज़ अ मॉड्यूल, यहाँ पे आर एक्स बताना है कि ये सब मॉड्यूल है। अब आर एक्स के एलिमेंट इस तरह के हैं। ठीक है, तो आर एक्स के जीरो इसमें होएगा कि जीरो को लिख सकते हैं जीरो इंटू एक्स, इसका मतलब नॉन एम्प्टी एलिमेंट सेट है। दो एलिमेंट ले लो आर वन एक्स आर टू एक्स, इस तरह के लिए हमने। ठीक है, दोनों का डिफरेंस करो, दोबारा उस फॉर्म में चला गया आर एक्स में, और इसको आर से मल्टीप्लाई करो तो फिर उस फॉर्म में चला गया, तो इट इज़ अ सब मॉड्यूल। इट इज़ ओके। फर्दर हमारे पास है कुछ थ्योरम्स और भी हैं, करते चलेंगे। सब मॉड्यूल जो सब रिंग का कंसेप्ट है उसी के हिसाब से चल रहा है सारा कुछ। या आप कह सकते हो सब स्पेस का कंसेप्ट होता था वेक्टर स्पेस में। ठीक है, यहाँ तक कीजिए, पेज नंबर 379 तक, फिर आगे मैं नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करूँगा।